लेट्स स्टार्ट अवर न्यू सीरीज इंट्रोड्यूस्ड इंडियन आर्टिकल्स। तो आज हम भारत के संविधान के महत्वपूर्ण भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मतलब यहाँ से हमारी सीरीज प्रारंभिक हो जा रही है, जो सभी भारत के नागरिकों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आज से हम भारत के संविधान के भाग 3, जहाँ पर मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकारों के बारे में जानने से पहले यह तो जान लो कि मूल अधिकार होते क्या है। तो मूल अधिकार वह होते हैं जिन्हें समाज व प्रकृति द्वारा दिया जाता है और जिन्हें राज्य द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसमें से कुछ नागरिकों का संरक्षण करते हैं, कुछ मूल अधिकारों के बारे में निर्देश देते हैं। तो आज हम प्रारंभ करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 राज्य के परिभाषा की बात करता है। मतलब इन संस्थानों या राज्य द्वारा बनाए गए कानून अगर नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन करता है तो नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अभी आप राज्य शब्द से यह भ्रमित होते होंगे कि राज्य मतलब अभी फिलहाल जो वर्तमान स्थिति में आपके सामने राज्य की स्थिति आ रही होगी वह राज्य, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य नहीं, हम राज्य की परिभाषा जानते हैं। तो आर्टिकल 12 कहता है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है संसद, राज्य की विधायिका, राज्य की विधान परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत या कोई सरकार का अधिकारी या सरकार द्वारा कोई नियंत्रित या सरकार द्वारा गठित या सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई संगठन अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है तो नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसके बाद आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 यह बताता है कि विधि की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आएगा। मतलब मैंने आपको जो उपयुक्त संस्थान बताए उनके द्वारा बनाए गए कौन सी गतिविधियां अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर नगर पंचायत, नगर पालिका, संसद, राज्य की विधान पालिका, विधान परिषद या अन्य कोई संस्थान नागरिक इनके कोई नियम, कोई विनियम, कोई अधिसूचना अगर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती है तो नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में अगर नागरिक कोई जाता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि यह बना गया कानून अगर नागरिकों के मूल अधिकार का हनन करता है तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर यह भी पार्ट है कि उस कानून में जो भी भाग मूल अधिकारों का हनन करता है उस भाग को अगर हटाया जाता है तो वह कानून पारित हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट उस अधिकार को या उस कानून को तब तक खारिज करेगा, तब तक शून्य करेगा जब तक वो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है। इसके साथ आज हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में चर्चा किया। हालांकि हमें यह जानना बहुत जरूरी था कि हमारे मूल अधिकारों के बारे में अगर हमारा हनन होता है, वह उनका उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाते हैं। इससे आगे हमारी प्रारंभ हो रही है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इसमें हम जानेंगे कि आरक्षण का प्रावधान कैसे आया, तो हमारे साथ बने रहिए। इससे आगे हम बहुत सारे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, उसके बाद अल्पसंख्यक के बारे में कौन कौन से अधिकार है, अधिकार या मूल अधिकार किनको प्राप्त है, किनको प्राप्त नहीं है। इसी के साथ हमारे बने रहिए। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हम एक सबसे आसान भाषा में चर्चा करेंगे। आपका अमूल्य समय मुझे देने के लिए थैंक यू।